आज सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि इस बार 12 मई 2022 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मोहिनी एकादशी का व्रत यह हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम का भी साथ में पूजन किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और इस व्रत के प्रभाव से मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के दौरान इस व्रत को किया था तथा इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी मोहिनी एकादशी व्रत को किया था और इसी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हुए थे। एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी तापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जो भी भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वरूप मोहिनी का पूजन करते हैं, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी कथा से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसके बाद हम एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। जनायुः शतमिन्नु शरदवन्ति देवा यत्रानश्चक्राजरसङ्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो हन्ति मानव मध्यारीरिगतायुर्गन्तोः अदितिरन्तरिक्षमित्रमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमित्रजनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महागणपतये नमः। लक्ष्मीनारायणभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीजनिर्वाभ्यां नमः। सतीपुरन्द्राभ्यां नमः। माता मित्रचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशनिर्निमित्ता संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत त्रिगुणोपशान्तये अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं बुद्धितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संकल्पः पास जितनी वस्तुएं रखी हुई है ये सब दान में देना है।
तभी एकादशी जग का हमें पुण्य प्राप्त होता है। तथा जितनी भी वस्तुएं रखनी है सब दान में देना है पंडित जी को। मंत्र इष्ट आरंभ हुआ। गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। अक्षतिमक्षतम् ओम गणपत्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीश्वती लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वनक्षत्राणि रूपमश्नो व्याप्तं वैष्णं निघानम् उम्मैघानं सर्वलोकं विघानं महा गणेशंबिकाभ्यां नमः। गणपत्यादि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हमारे माँ बाबू जी है, इन्होंने ही एकादशी जाप का निर्णय लिया है और यही एकादशी जाप कर रहे हैं तथा गौदान भी करेंगे और साथ में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको ये दान करने के लिए ही वहाँ पर रखा है। ओम कलश आधार शक्ति यह गच्छ यह तिष्ठत इति पर का कलश बचो। पंडित जी मंत्रों का जाप कीजिए। हमारे ठाकुर जी महाराज है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण गोकुमानो श्रीगुरिका मानो विरानुत्रला इनो अधिकवंत सदमित्वा हवामहि ओमित्वा ओम निरावि संप्राप्तिः ओम आजिक्रमस्तम हित्वा विशिन्दः पुनर्जानितसानः सत्तमस्या वैश्वती पुनर्जा विष्टाद्रिः यज्ञोपरीतं कलसं स्थापितः ओम महद्विक्रामनोकारिकं नोदसत्यवाजिनः सुरवीनो मुखाग्रत्रण आयुगंहिताधिगतः कलसी वरुणस्य उत्तम्बनमसि वरुणस्य वरुणस्यादितसदनमसि वरुणस्यसदनमासीदः। जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी आसपास जो रखे हुए हैं सब पीतल के हैं और ये सभी दान देने के लिए। ये देखिए आप, गद्दा भी है, तख्त भी है, मच्छरदानी भी है, सभी वस्तुएं ये दान में देने के लिए ही रखा गया। मंत्रोच्चारण शुरू हुए। धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम कलश। अब हम कलश की पूजा करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इमे वरुणा श्रीरत्यं महा स्वामृतस्य रोचके कलशयधार शक्ति नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कलश देवता से। ओम गंगादं श्रितं सर्वो समुद्राश्रयश्च आयन्तु यजमानश्च दशकारकः। ओम महाकलश आधार शक्ति नमः। शांति कलशाय नमः। एक पुष्पांजलि शांति कलशाय नमः। पंडित जी सारी पूजा हमें विधि विधान के अनुसार ही करा रहे हैं और सारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं जो होना चाहिए। ओम सत यक्ष सहस्राक्ष पुरंदरः पूजां गृहान देवीस्य सनिधि देहि नमोस्तुते। ओम इंद्र यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। हर बार विष्णु भगवान का आवाहन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वाहा प्रिय महा ज्वाल उदासन सुरा सर्व यज्ञ पूजां श्रेष्ठ सन्निधेहि नमोस्तुते। एतानि
पाद्यात् अर्घाचमन्य स्नानीय पुनराचमन्यानि ओम अग्नये नमः। नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि इदमनु लीपनम ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। जलयितानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल जुताभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम अग्नये नमः। अक्षत ओम भूर्भुवः स्वः। हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लिया। अब श्री नारायण की मोहिनी कथा हम सुनेंगे, कृपया सुनिए। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों का निर्माण, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म यह बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सभी मिलकर निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। आप कृपा कर उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। फिर ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। अब प्रातःकाल हो गई है और सभी को पुनः स्नान के लिए जाना है। स्नान करके वापस लौट के आकर के फिर हम पूजा करेंगे और पहले हम गौदान की प्रथा को करते हैं। अतः गौदान अब शुरू होने वाला है। गाय आ गई हैं बछड़े के साथ। अब पंडित जी अब मंत्रोच्चारण से आ गई हैं। अब गौ माता की पूजा शुरू होने वाली है। ये देखिए गौ माता की पूजा शुरू हो गई है। पंडित जी आ गए हैं और अक्षत फूल दे रहे हैं गौ माता के चरण पर डालने के लिए। उनका मंत्रों द्वारा विधि विधान से पूजन किया जा रहा है और गौदान किया जाएगा। इसके बाद पंडित जी ने कहा है कि केला वगैरह जो भी फल खिलाना चाहते हैं आप गौ माता को खिला सकते हैं, इसलिए फल वगैरह खिला रहे हैं। ये देखिए गौ माता का बछड़ा है जो पीछे गौ माता की दूध पी रही है। और सबसे शुभ बात यह है कि गौ माता ने गोबर भी कर दिया, जो बहुत ही शुभ मानते हैं। जिस जगह पूजा होती है उस जगह गौ माता का गोबर करना बहुत ही शुभ मानते हैं आप हमारे यहाँ। अब ये गौ माता की अभी भी पूजा चल रही है। पंडित जी विधि विधान के अनुसार गौ माता की पूजा करवा रहे हैं। सभी लोग हाथों में कुछ न कुछ प्रसाद लेकर के गौ माता को खिलाने के लिए आ रही हैं। ये देखिए गौ माता को प्रसाद खिलाकर उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनके चरणों में फूल और अक्षत डाल करके उनकी पूजा कर रहे हैं। अभी विधि विधान के अनुसार पूजा चल रही है गौ माता की। अब गौ माता की पूजा संपन्न होने वाली है। गौ माता और उनके बच्चे दोनों को दान में दे दिया गया। अब विधि विधान के अनुसार हवन का टाइम हो गया है। अब पंडित जी हवन सभी को करा रहे हैं। हवन में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनके नाम से आहुति दी जाती है। इसी तरह हम लोग हवन कर रहे हैं। अब हवन संपन्न हो गई है। पंडित जी अब आरती कराने वाले हैं, सो हम लोग अब आरती करेंगे। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम वादे फल पावे। दुख बिन से मन का, सभी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
पूजा दास करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख स्वामी, मैं सेवक स्वामी, कृपा करो धरता। ओम जय जगदीश हरे। गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, किस विध मिलाऊं तुम पाओ घुसती। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो। त्वमेव श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अब पंडाल के चारों ओर सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं 3 बार।
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि आज जो 3 मिनट के विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः प्रायोग कम कीजिए बाबा जी लगा बस होगा। आहुति दी गई है। उस आहुति से सभी का टीका किया जा रहा है। ये टीका सभी का हो रहा है। अब टीका करने के बाद सभी ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। इस टाइम 11 ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा है। 11 ब्राह्मण जब खा लेंगे उसके पश्चात 101 ब्राह्मण को खिलाया जाएगा और खाना खिलाने के बाद सभी को कुछ दक्षिणा दिया जाएगा। अब देखिए ये लोग सभी हम लोग खाना खा रहे हैं। ब्राह्मण जितने 11 ब्राह्मण पहले खा रहे हैं उसके बाद और अन्य ब्राह्मण को खिलाया जाएगा। ये सभी का भोजन चल रहा है। सभी 11 ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं। भोजन के उपरांत फिर 101 ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। अभी 11 ब्राह्मण को ही पहले खिला रहे हैं। सभी ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण कर लिया और अब दक्षिणा लेकर के बारी बारी से सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। उसी पूजा में एक छोटा बच्चा देखिए किस तरह ढोल बजा रहा है। ये भगवान का चमत्कार है। आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण